नमस्कार दोस्तों, किसान और कृषि चैनल पर आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन एग्रीकल्चर। जी हाँ, कृषि पर कोविड का क्या प्रभाव पड़ा है। इसके तहत हम किसान के ऊपर, एग्रीकल्चर कंपनियों के ऊपर और भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है जानेंगे। 7 मुख्य पहलुओं पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि पहला है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्ट, एग्री शॉप क्लोजिंग, लाइव स्टॉक मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ जैसे कि स्टार्टअप्स, फूड इंडस्ट्रीज़, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़। छठा है जॉब लॉस और 7वां और आखिरी है रिवर्स माइग्रेशन ऑफ लेबर्स। जैसा कि आप सबको पता है, एग्रीकल्चर 17% कंट्रीब्यूट करता है इंडिया की जीडीपी में और 70% इंडिया की पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर निर्भर है। कोरोना की वजह से गांव पे उतना असर नहीं हुआ, पर कृषि के ऊपर लॉकडाउन ने काफ़ी बुरा असर किया। तो हमारा पहला पॉइंट है सप्लाई चेन। सप्लाई चेन काफ़ी ज़्यादा सफ़र हुआ है लॉकडाउन की वजह से, जिसके तहत किसानों को सीड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र या फिर अन्य कोई चीज़ें जो किसान चाहता था वो सही से सप्लाई नहीं हो पाया कंपनी के तरफ से, और उसकी वजह से एग्रीकल्चर को जो भी करंट क्रॉप्स थी जैसे कि वाटरमेलन, गार्ड्स में खीरा, कद्दू, गिलकी या फिर टमाटर हो, गोभी हो, केला हो, इन सारी फसलों का नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ लॉकडाउन की वजह से। साथ ही साथ जो गर्मी में कपास लगाया जाता है कुछ प्रदेशों में या फिर मिर्च लगाई जाती है, उनका सही समय पे बीज अवेलेबल ना होना, उसकी वजह से किसान भाइयों को काफ़ी महंगे दामों पे बीज खरीदना पड़ा और शॉर्टेज भी रहा। साथ ही साथ एग्रीकल्चर कंपनियों के ऊपर भी सप्लाई चेन का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, जैसे कि रॉ मटेरियल हो, सीड का, पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइज़र का, ये आना रुक गया और उसकी वजह से प्रोडक्शन स्टॉप हो गया। जैसे कि वैश्विक बाज़ार में मंदी थी, उसकी वजह से सारी चीज़ें इंपोर्ट होना बंद हो गई और उसी की वजह से खरीद में कुछ प्रोडक्ट का शॉर्टेज भी हो रहा है। हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है ट्रांसपोर्ट्स में रेलवेज़ हो, बस हो, ट्रक्स हो या फिर लोकल अन्य वाहन जो कि किसान रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक मार्केट से दूसरे मार्केट में ले जाने के लिए उपयोग करता है। ट्रांसपोर्ट बंद होने के कारण किसानों को अच्छा रेट नहीं मिल पाया। जो भी उनकी सब्जी भाजी फसलें थी वो किसान एक मार्केट से दूसरे मार्केट अच्छे रेट की तलाश में जाता है, वो जाना बंद हो गया। उसकी वजह से किसानों को अच्छा रेट नहीं मिल पाया। साथ ही साथ प्रोडक्शन के हिसाब से कंपनी जो सीड प्रोडक्शन करती है वो प्रोडक्शन प्लांट से लेके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट तक ले जाने के लिए, पैकिंग करने के लिए ट्रांसपोर्ट अवेलेबल ना होने के कारण माल भी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लेट पहुंचा। उसकी वजह से मानसून तो इस समय टाइम पे था, पर सीड अवेलेबल ना होने के कारण सोइंग जो है लेट हो गई। हमारा तीसरा और महत्वपूर्ण पॉइंट जिसे मैं समझता हूँ, एग्रीकल्चर शॉप्स या फिर कृषि सेवा केंद्र का बंद होना। लॉकडाउन में एग्रीकल्चर शॉप्स या फिर कृषि सेवा केंद्र, एग्री क्लिनिक्स बंद होने के कारण किसानों को कोई भी चीज़ उतनी आसानी से नहीं मिल पाती थी जितनी वो पहले लिया करते थे। अगर कुछ स्टेट्स में एग्रीकल्चर शॉप्स को परमिशन मिल गई थी, उसके तहत किसानों को लाइन में खड़ा होकर उनके पसंदीदा प्रोडक्ट को लेना पड़ता था, जो कि कभी कभार संभव नहीं होता था। एग्रीकल्चर शॉप्स बंद होने के कारण कुछ एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स जो कि इंडिया में काफ़ी अच्छा किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में एग्रोस्टार हो गया, एमपी में ग्रामोफोन है, यूपी में कोई और कंपनी है जो कि होम डिलीवरी कर रही थी लॉकडाउन के बीच में, जिससे किसानों को घर बैठे सारी सुविधा मिल जाया करती थी। चौथा जो पॉइंट है जिस पे कोरोना और लॉकडाउन का इम्पैक्ट हुआ वो है लाइव स्टॉक। जी हाँ, पशुपालन, जिसमें पोल्ट्री फार्म हो, दूध का बिज़नेस हो या फिशरीज जिसे मत्स्य पालन कहते हैं, ये बिज़नेस भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, कोरोना की वजह से जो लोग पहले मांसाहार करते थे उन्होंने मांसाहार बिल्कुल ही बंद कर दिया। इसके चलते पोल्ट्री पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आया है।
पाँचवा जो हमारा पॉइंट है दोस्तों वो है एग्रीकल्चर और अलाइड इंडस्ट्रीज़। एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ जैसे कि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हो, सीड इंडस्ट्री हो या फिर पेस्टिसाइड इंडस्ट्री हो या फिर अन्य कोई स्टार्टअप्स और फूड इंडस्ट्रीज़। जैसे कि आप सबको पता है लॉकडाउन की वजह से सुपरमार्केट्स, मॉल्स ये सारे बंद थे और जो भी फूड इंडस्ट्रीज़ फूड पैकेट्स पैक करके मॉल से सुपरमार्केट्स में अवेलेबल किया करती थी अपने कस्टमर्स के लिए, सुपरमार्केट बंद होने के कारण उन पे भी काफ़ी इम्पैक्ट देखा गया। हमारा छठा जो पॉइंट है वो है जॉब लॉस या रोज़गार का जाना। जैसा कि आप सबको पता है सारे सेक्टर में जॉब लॉस काफ़ी ज़्यादा है, वैसे ही एग्रीकल्चर में भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। जो फील्ड स्टाफ जो अपने खेतों पे आके अपने को सजेस्ट किया करते थे कंपनीज़ में, उनकी जॉब ऑलमोस्ट जा चुकी है। कुछ छोटी मोटी कंपनीज़ वो तो मैन्युफैक्चरिंग में काम करने वाले लोगों को भी निकालने की कगार पे है। जी हाँ, एग्रीकल्चर में भी जॉब लॉस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। सातवां और आखिरी पॉइंट जो कि रिवर्स माइग्रेशन ऑफ लेबर्स। जी हाँ, मज़दूरों का अपने अपने घर वापस चला जाना। हम सब ने लॉकडाउन में काफ़ी ज़्यादा मज़दूरों पे चर्चा होते हुए देखी है, जो कि अपने अपने घर वापस लौटते जा रहे थे। जैसा कि आप सबको पता है भारत में की जाने वाली खेती मज़दूरों पे ज़्यादा निर्भर है। मज़दूर अगर अवेलेबल नहीं होंगे तो किसान के जो भी एक्टिविटीज़ है वो मज़दूरों के बिना अधूरे होंगे। इसीलिए कटाई छटाई हो या निंदाई गुड़ाई हो, मज़दूरों के ऊपर निर्भरता कायम है। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स जो हमें लगता है कोविड की वजह से या लॉकडाउन की वजह से काफ़ी ज़्यादा इन पे प्रभाव पड़ा हो। इससे अगर उभरना है तो भारत सरकार ने कृषि के लिए स्पेशल पैकेज का भी ऐलान किया है, पर ये कितना कारगर साबित होगा ये तो वक्त ही बताएगा। अगर हम कुछ चीज़ों को समझें और उपयोग में लाना चालू करें तो हम कुछ हद तक आने वाले समय में अच्छी स्थिति में रह सकते हैं। कृषि में आधुनिकीकरण की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता है और हम सब भाई तकनीक और सोच के साथ कृषि में कार्य जारी रखना चाहिए। हम पहले से बेहतर कृषि कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।